नमस्ते दोस्तों, उम्मीद करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका हमारे नए YouTube चैनल में और ये हमारी पहली वीडियो है। और आज हमारी पहली कहानी एक ऐसी शख्सियत की है जो फिल्मों की दुनिया में अपना एक अलग मुकाम बना चुकी है। लेकिन दोस्तों, कभी ऐसा टाइम भी था जब वो एक रोटी के लिए मोहताज थी, जिन्होंने अपनी जिंदगी में कई सारी मुश्किलें देखी लेकिन कभी हार नहीं मानी। आइए जानिए खुशी शाह की कहानी, एक लड़की जो बिना माँ बाप के सहारे अपने सपनों को पूरा करने निकल पड़ी और आज गुजराती सिनेमा में एक राज कर रही है। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल के साथ जुड़िए रहिए और अगर आपको ऐसे ही इंस्पायरिंग कहानियां सुनना पसंद है तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए शुरू करते हैं खुशी शाह की कहानी से। उनका जन्म 19 नवंबर 1985 को महाराष्ट्र के जलगांव में हुआ था। शायद ही किसी ने सोचा था कि उनकी जिंदगी एक ऐसी कहानी बनेगी जिसमें दर्द, साहस और अटूट संघर्ष छिपा होगा। उनकी उम्र अभी 1 साल भी नहीं हुई थी कि एक भयानक हादसा उनके घर में हुआ। एक आग ने उनकी माँ को हमेशा के लिए उनसे छीन लिया। एक छोटी बच्ची जो भी दुनिया को समझ भी नहीं पाई थी, अब अपने पिता और दादी के सहारे हो गई। यही लोग अब उनकी पूरी दुनिया बन गए थे। लेकिन किस्मत के इम्तिहान अभी खत्म नहीं हुए थे। सिर्फ 7 साल की उम्र में उनकी दादी, जो उन्हें स्नेह और ममता से पाल रही थी, इस दुनिया से चली गई। अब बस वह और उनके पिता रह गए। वह एक छोटे से किराए के घर में रहते, सिर्फ 150 रुपए में 2 खोली का मकान। वह जगह छोटी थी लेकिन उनके सपनों और उनके पिता के प्यार से भरी हुई थी। बचपन की कठिनाइयों के बावजूद स्कूल में वह हमेशा चमकती थी। उन्हें नृत्य, कला और थिएटर का बहुत शौक था। हर गतिविधि में वह अपनी पूरी लगन से हिस्सा लेती, जैसे मानो कला के माध्यम से अपने दर्द से दूर भाग रही हूँ। लेकिन फिर 9वीं कक्षा में अचानक उनका संसार एक बार फिर बिखर गया। उनके पिता को अचानक दिल का दौरा पड़ा। डॉक्टर ने इलाज के लिए 60,000 रुपये मांगे। यह उनके लिए एक असंभव राशि थी। उन्होंने हर रिश्तेदार के दरवाजों पर मदद मांगी, लेकिन हर जगह से सिर्फ खामोशी मिली। एक दिन बाद उनके पिता का निधन हो गया और वह पूरी तरह से अकेली हो गई। उन्हें भारी अवसाद ने घेर लिया। वे दुख में डूबी रहीं और इसी दौरान उनके रिश्तेदारों ने उन्हें अनाथ आश्रम भेज दिया, क्योंकि कोई भी उनकी जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं था। लेकिन अनाथ आश्रम में एक सख्त नियम था। हर लड़की को 14 साल की उम्र से पहले शादी करनी होती थी। लेकिन शादी उनके सपनों का हिस्सा नहीं थी। उनके पिता और उनका सपना था कि वे एक सफल अभिनेत्री बने। इसीलिए उन्होंने अपने सपनों के पीछे भागने का फैसला किया। बाहर की दुनिया भी उतनी ही कठिन थी। उन्होंने कई बार कोशिश की, ऑडिशन दिए, लेकिन उन्हें इंडस्ट्री से सकारात्मक जवाब नहीं मिला। कुछ मशहूर डायरेक्टरों ने उन्हें काम का लालच देकर गलत व्यवहार किया। जब उन्होंने इसका विरोध किया तो उन्हें धमकी दी गई कि वह इंडस्ट्री में कभी काम नहीं कर पाएंगी। लेकिन वह हिम्मत हारने वालों में से नहीं थी। उन्होंने टिकटॉक पर वीडियो बनाना शुरू किया और जल्द ही एक वीडियो वायरल हो गया। इस वीडियो ने उनकी किस्मत बदल दी। साउथ और बॉलीवुड से ऑफर्स आने लगे, लेकिन यह सफर आसान नहीं था। वह सिर्फ एक वड़ा पाव खाकर दिन गुजारती थी। भूख ने उन्हें कभी नहीं रोका, बल्कि उनकी मेहनत और बढ़ा दी। वह दिन रात मेहनत करती रही, यह विश्वास करते हुए कि एक दिन उनका और उनके पिता का सपना जरूर पूरा होगा। आज 18 साल की कड़ी मेहनत के बाद वह एक सफल अभिनेत्री के रूप में अपनी पहचान बना चुकी हैं। एक चमकता हुआ सितारा, एक प्रिय अभिनेत्री। उनकी हाल ही में फिल्में अफरा तफरी और नैना पीडिया इस बात की गवाह हैं कि उन्होंने अपने सपनों को कभी मरने नहीं दिया। इस पूरी यात्रा में उनका साथ उमेश शर्मा ने दिया, जो आज उनके पति हैं। अब उनका एक प्यारा सा बच्चा भी है और वे अपने परिवार के साथ खुशी खुशी जीवन बिता रही हैं। उनकी कहानी सिर्फ सफलता की नहीं है, यह उस हिम्मत और संघर्ष की कहानी है जो हमें याद दिलाती है कि चाहे रास्ता कितना ही अंधेर क्यों न हो, अगर आप चलते रहेंगे तो एक दिन मंजिल जरूर मिलेगी।